हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरी वन विल बी फाइन। आई एम एस सी श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको एक फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बायो-सैवर्ट्स लॉ बताया था। बायो-सैवर्ट्स लॉ का जो पूरा थीम है वो ये कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसी बात का यूज़ करते हुए हम लोग अब जो है एक ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर को लेंगे जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसकी साइज़ जो है फाइनाइट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं, यानी परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें बायो-सैवर्ट्स लॉ को किस तरीके से यूज़ करेंगे इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज़ करिए कि आपका ये कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें आई करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ज़रा देखिए कि अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर से मैं आर डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस कह लीजिए, ए डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी लेता हूँ जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। सपोज दैट इट इज़ एम पॉइंट। अब अगर इस पी पॉइंट से ये लेंथ पी पॉइंट से इस एंड को जोड़ें और सपोज़ करिए कि ये φ1 एंगल फॉर्म हुआ है, तो देखिए ये लेंथ हमारी फिक्स हो गई, मतलब ये एंड हमारा फिक्स हो गया इस एंगल के नाते। ठीक उसी तरह से अगर हम एक इस तरह से एंगल इधर भी फॉर्म कर ले φ2 और ये F पर जाकर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ अब जो हमारी मिली है वो इन दोनों φ1 और φ2 के लिए फिक्स हो गया। यानी अगर ये एंगल फिक्स है तो ये लेंथ भी फिक्स है, या यूँ कह लीजिए परिमित है या फाइनाइट है, जिसको कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब ये लेंथ काफ़ी बड़ा है तो हम लोग जो है इंटीग्रेशन का यूज़ करके इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उस छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करके ई से एफ तक ले जाएंगे। छोटा सा पार्ट क्या मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया इस तरह से, और ये लेंथ बहुत छोटी सी है। सपोज करिए कि ये लेंथ DL है AB, और इसका ये डिस्टेंस यहाँ से सपोज कर लीजिए R है, और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल को हम ले सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए फाई है सपोज दैट। यहाँ से अगर इस लेंथ को P के साथ ज्वाइन करें तो आपको जो ये एंगल मिल रहा है ये बहुत ही छोटा एंगल होगा, स्मॉल एंगल, इसलिए कि ये DL लेंथ भी बहुत ही छोटी है। अब यहाँ ध्यान देने की क्या बात है कि ये एंगल अगर मैं थीटा सपोज कर लूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर इस तरह से गिरा दें, और ये C है सपोज दैट, ये 90 का है, तो आप देखोगे कि ये जो AC लेंथ है ये AC लेंथ इस D फाई के लिए बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी जैसे कोई एक सर्कुलर आर्क है और उसका सेंटर ये हो जिस पर फाई एंगल D फाई एंगल फॉर्म हो रहा हो, तो ये आर्क हो गया और ये उसका रेडियस हो गया। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि ये लेंथ जितना छोटा होगा
सर्कुलर होने के बाद भी स्ट्रेट आपको दिखेगा। तो ये एक तरह से आर्क की तरह हमने मान लिया, क्योंकि बहुत ही छोटे एंगल पे बना है। अब ज़रा देखिए, इस छोटे से लेंथ में आई करंट अगर फ्लो हो रही है और इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस मैंने R ले लिया है, एंगल थीटा है, तो बायो-सेवर्ट्स के रूल से क्या होगा, फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ क्या मिलेगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा। आप देख रहे हैं ना, ये लेंथ DL है और ये आपका R है, तो इसलिए अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा बायो-सेवर्ट्स लॉ से। अब ज़रा देखिए, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि अगर मैं इसे आर्क मान लूँ तो डी फाई इज इक्वल टू AC अपॉन R। कहते हैं ना, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटा त्रिज्या, तो AC इक्वल टू आपको मिलेगा R इंटू डी फाई। अब देखिए, इन ट्राइंगल ACB, AC क्या है, परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। क्लियर है। AB आप देख रहे हैं DL है, तो यहाँ DL लिख सकते हैं, तो आ जाएगा AC इक्वल टू DL साइन थीटा। इट मीन्स AC इक्वल टू R डी फाई है, तो DL साइन थीटा इससे रिप्लेस हो सकता है, यानी R इंटू डी फाई इज इक्वल टू DL साइन थीटा। यहाँ आप देख रहे हैं कि DL साइन थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब इससे रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है ना, इससे ये रिप्लेस हो जाएगा। तो अब नए तरीके से इस बायो-सेवर्ट्स लॉ को लेंगे, तो आप देखते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू R डी फाई अपॉन R स्क्वायर मिलेगा। ये इससे कैंसिल हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल और है AMP, तो इन ट्राइंगल AMP क्या मिलता है, बेस MP अपॉन हाइपोटेन्यूज AP इज इक्वल टू कॉस फाई होगा। अब ज़रा देखिए, MP क्या है, A, तो ये हो जाएगा A अपॉन R इक्वल टू कॉस फाई। यहाँ पर, यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखोगे कि ये आएगा A अपॉन कॉस फाई। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि R को रिप्लेस करूँगा A अपॉन कॉस फाई से। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, तो अब क्या मिलेगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू डी फाई अपॉन 4 पाई A अपॉन कॉस फाई। यानी आपने क्या देखा, R की जगह मैंने ले लिया A अपॉन कॉस फाई। इट मीन्स dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू कॉस फाई, और ये क्या है, डी फाई अपॉन A, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो क्या कह सकते हैं कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A, और यहाँ कर दीजिए इंटीग्रेशन
कॉस फाई इंटू डी फाई, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दीजिए। अब ज़रा ध्यान देने की क्या बात है, ये देखिए, अगर सपोज़ करिए ये वाला जब इस पॉइंट को लेंगे तो इसमें एंगल इस साइड में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। अगर इसे मैं -φ1 लेता हूँ तो देखिए ये वाला इधर φ2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही मैंने ये लिमिट लगा दिया, ये डीएल पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ए पॉइंट पहुंच गया यहाँ φ1 जब माइनस में लिया, और ये बी पॉइंट पहुंच गया एफ पे। यानी इंटीग्रेट करते ही ये पूरा लेंथ मिल गया। इफ़ वी टेक -φ1 टू +φ2, और सपोज दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और फिर ये हो गया B2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो dB का होता है B, और क्या होगा B1 से B2। यहाँ पर क्या लेंगे, μ0 अपॉन 4π I/A। अब देखिए कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, ठीक है, -φ1 से +φ2। इसको जब आप लोगे तो ये आ जाएगा B2 माइनस B1, B2 रखेंगे, माइनस करेंगे, फिर B1 रखेंगे। इसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे, μ0 अपॉन 4π I/A, और फिर क्या होगा, ये साइन φ2 माइनस साइन -φ1। अब आप एक चीज़ ये देखिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखोगे रिजल्ट क्या मिलेगा, डेल्टा बी, इसको कर सकते हैं। यहाँ क्या मिला, μ0 I अपॉन 4π A, और यहाँ क्या मिला, साइन φ2 प्लस साइन φ1, या यूँ कह सकते हैं कि डेल्टा बी इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I/A इन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये मेन रिजल्ट आपको तब के लिए मिला जब कोई फाइनाइट साइज का करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। तो देखा आपने कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया कि पूरे परिमित लंबाई का या फाइनाइट साइज का अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो ये एंगल हमें इसको फाइनाइट में कन्वर्ट कर देता है जब इस लिमिट को लेते हैं। तो पहले मैंने इतने पार्ट्स के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ लगाया, और फिर बीच में इसको कन्वर्ट करके इस तरीके से इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लेकर आए, और फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करके पूरी लेंथ के लिए ये वैल्यू निकाली। इसको हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक अगले वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपकी इस थ्योरी को और भी ज़्यादा क्लियर करने वाला होगा, क्योंकि उसमें मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और नए व्यूअर्स हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।